राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह आप देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। अगर आप घर में पंडित जी को नहीं बुला सकते तो आप स्वयं तुलसी विवाह कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले देव उठनी एकादशी को देवों को जगाया जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम भगवान जी के साथ तुलसी जी का विवाह किया जाता है। यह विवाह आप देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं पूजा शुरू। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा देंगे। तुलसी विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराया जाता है। तो हम शालिग्राम भगवान जी के लिए आसन तैयार करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हल्की सी रंगोली बना देंगे। तो हम तुलसी में रंगोली बना देंगे। रंगोली हम आटे और हल्दी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने रंगोली बना दी है। अब हम शालिग्राम भगवान के आगे स्वास्तिक बना देंगे। तो इसे हम हल्दी से बना देंगे। आप चाहे पीले रंग से भी बना सकते हैं। पूजा में हम स्वास्तिक जरूर बनाएंगे। अब हम चौकी पर शालिग्राम भगवान जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप आपके पास हो तो आप उसे विवाह करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शालिग्राम भगवान जी को विराजमान कर दिया है। अब हम यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा हम तिलों का आसन लगा देंगे। उसके बाद हम कलश रख देंगे। कलश में हम कंठ तक पानी भर देंगे। उसके अंदर हम सुपारी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, एक सिक्का, थोड़ा तिल डाल देंगे। उसके बाद आप आम के पत्ते लगा देंगे। उसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। उसके बाद हम गणेश जी का विराजमान करेंगे और हाथ जोड़कर तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान के आगे संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका विवाह संपन्न करने जा रही हूँ। अगर विवाह में मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देना। इस तरह से हम संकल्प कर देंगे। संकल्प करने के बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले भाव रूप में स्नान करा देंगे। तुलसी मैया को मैंने सुबह ही स्नान करा दिया था। सभी को हम भाव रूप से जल के छींटे लगा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जला देंगे या आप तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। रोली से तिलक कर देंगे, वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे, कलावा समर्पित कर देंगे और फूल समर्पित कर देंगे, तिल समर्पित कर देंगे। एकादशी में ध्यान रहे चावल का उपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद भोग में मिठाई समर्पित कर देंगे। तो इस तरह सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर लेंगे। अब हम कलश की पूजा करेंगे। तो कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। कलश में टीका करेंगे, तिल समर्पित करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे। अब हम हल्दी तैयार करेंगे। तो हल्दी पीसकर हम इस तरह पेस्ट बनाकर तैयार कर देंगे। सबसे पहले हल्दी की रस्म करेंगे। तो हम 5 बार शालिग्राम भगवान जी को टीका करेंगे। उसके बाद तुलसी जी पर हल्दी लगाएंगे। देखो, विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो हम पूरी तुलसी पर हल्दी लगाएंगे। तुलसी जी पर भी 5 बार हल्दी लगा देंगे। उसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी आपको नहीं लेनी है। अब हम शालिग्राम भगवान जी को हल्दी मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी भी हमें 5 बार लगानी है। इस तरह मेहंदी की रस्म संपन्न करेंगे। उसके बाद हम शालिग्राम भगवान जी को चंदन से तिलक कर देंगे और फिर दोनों को रोली से तिलक कर देंगे। तुलसी जी की पत्तियों में अच्छे से रोली से तिलक कर देंगे। अब हम तिलक समर्पित कर देंगे, तिल समर्पित कर देंगे और उसके बाद सफ़ेद तिल हमें लेने हैं। अब हम शालिग्राम भगवान जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तुलसी जी को चुनरी उड़ा देंगे। आप चाहे तो लहंगा भी बनवा सकते हैं, आप चाहे तो आप साड़ी भी बना सकते हैं। उसके बाद हम जयमाला की रस्म करेंगे। तो हम 2 माला लेंगे। तो पहले हमें एक माला तुलसी जी को स्पर्श कराकर शालिग्राम भगवान जी को पहनानी है। उसके बाद दूसरी माला शालिग्राम भगवान जी को स्पर्श कराकर तुलसी जी को पहनानी है। तो इस प्रकार से शालिग्राम भगवान जी और तुलसी जी की जयमाला रस्म पूरी हो जाएगी। अब तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हमें चूड़ी पहना देंगे। उसके बाद हम सिंदूर लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। उसके बाद हम गठबंधन करेंगे। तो हम एक पीली चुन्नी लेंगे। आप एक पीला कपड़ा भी ले सकते हैं।
उसमें हम एक सुपारी, एक सिक्का रख देंगे। हल्दी भी आप डाल देंगे। उसके बाद हम तुलसी जी को चुन्नी के साथ बांध देंगे। अब ये पीला कपड़ा जो इधर से बचा हुआ है उसे शालिग्राम भगवान जी के साथ रख देंगे। तो इस तरह से गठबंधन की रस्म पूरी हो गई। तो इस तरह से हम गठबंधन की रस्म पूरी करेंगे। उसके बाद हम सिंदूर की रस्म करेंगे। तो हम एक सिक्का लेंगे और सिक्के पर सिंदूर लगाएंगे और शालिग्राम भगवान पर स्पर्श कराकर तुलसी जी को सिंदूर लगाएंगे और ये सिक्का तुलसी जी के गमले में छोड़ देंगे। तो ये हुई सिंदूर दान की रस्म। उसके बाद हम कन्यादान की रस्म शुरू करेंगे। तो हमें हाथ में कुछ रुपए लेने हैं, साथ में फूल लेना है और थोड़ा सा जल लेना है और फिर हम संकल्प करेंगे कि हम अपनी तुलसी जी का दान शालिग्राम भगवान जी से कर रहे हैं। फिर हम हाथ में रखे पैसे शालिग्राम भगवान जी को समर्पित कर देंगे। इस तरह कन्यादान की रस्म पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप फल और मिठाई समर्पित करेंगे। फिर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद तुलसी विवाह कथा सुनेंगे। तो हम हाथ में फूल रखकर तुलसी विवाह की कथा भी सुन लेंगे। उसके बाद हम तुलसी जी का 7 या 11 बार परिक्रमा कर लेंगे। उसके बाद हम धूप दीप से आरती कर लेंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे, हे प्रभु, आज मैंने तुलसी विवाह संपन्न किया है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें और अगर इस पूजा में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह तुलसी विवाह पूर्ण हुआ। तो फ्रेंड, तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।